जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। वीडियो को अंत तक बने रहें। दोस्तों 80 में से आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, बाजार एवं मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी। तो बाजार एवं मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला सवाल है, सातवाहन अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो सातवाहन अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा शहर जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। चलिए अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य प्रतीक क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नमक। चलिए अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए अगला सवाल है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल दिया गया है, देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन सा बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवर जिला। चलिए अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंत कब हुआ था। तो मौर्य वंश का अंत 185 ईसा पूर्व हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य जो है भारत का सबसे नया राज्य है। चलिए हमारा अगला सवाल दिया गया है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल है, तोता ए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। चलिए अगला सवाल है, नवरोज उत्सव की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन ने। चलिए अगला सवाल है, गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैष्णव धर्म। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी में। चलिए अगला सवाल है, इराक की राजधानी क्या है। तो इराक की राजधानी हो जाएगा बगदाद। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंध में। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ में। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली और आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल है, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी से। चलिए अगला सवाल है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीवक का। चलिए अगला सवाल है, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुर मिट्टी के नाम से। चलिए अगला सवाल है, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर किसकी आकृति थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी लक्ष्मी की। चलिए हमारा अगला सवाल दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा।
दोस्तों अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 मंडल। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता उच्च न्यायालय। चलिए अगला सवाल है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जबलपुर में। चलिए अगला सवाल है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण ग्रह। चलिए अगला सवाल है, उज्जैन का महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, शिप्रा नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मार्च को। चलिए अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगला सवाल है, हेली पुच्छल तारा अंतिम बार किस वर्ष देखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में। चलिए अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, बीरबल। चलिए अगला सवाल है, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल तुनिया। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसबॉल। चलिए अगला सवाल है, तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2005 में। चलिए अगला सवाल है, कोलकाता शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल है, सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। चलिए अगला सवाल है, अल्जीरिया की राजधानी क्या है? तो अल्जीरिया की राजधानी हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्जियर्स। चलिए अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रमादित्य के नाम से। चलिए अगला सवाल है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1761 में। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात की। चलिए अगला सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पहले कहाँ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए अगला सवाल है, अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरयू नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। चलिए अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। चलिए अगला सवाल है,
शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सूडान की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूडान की राजधानी खार्तूम होता है। चलिए अगला सवाल है, कनिष्क की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषपुर। चलिए अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध उत्पादन से। चलिए अगला सवाल है, फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक में। चलिए अगला सवाल है, इत्र नगरी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज। चलिए अगला सवाल है, हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टेंडन। चलिए अगला सवाल है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1931 में। चलिए अगला सवाल है, भारत ने मंगलयान पर कब प्रक्षेपित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 नवंबर 2013 को। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार गुप्त ने। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति ग्रह। चलिए अगला सवाल है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कीव। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण आंदोलन। चलिए अगला सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 में। चलिए अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन से। चलिए अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री गुप्त। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल है, पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन से। चलिए अगला सवाल है, गुप्त काल में श्रेणी शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारिक संघ। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में। चलिए अगला सवाल है, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डायलिसिस। चलिए अगला सवाल है, कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, इंस्टाग्राम को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।